बहुत आती है, गाना लिखता भी कुछ है, जी इब्तिदा है रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो दिलों के बेहतर जानता है, वही बादशाहों का बादशाह और मालिकों का मालिक है। आज की इस तकरीब की इब्तिदा तलावत कलाम पाक से करेंगे। मैं ज़हमत दूंगा वो भी मलिक साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और तलावत कलाम पाक से इसका आगाज़ करें। उस सूरत नू में जाना खां के जाने जहाना खां, सच आखां ते रब दी शाना खां, जिस शान तू शाना सब बनिया। अगर इकबाल की जुबान में कहा जाए तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आसिफ खान साहब जो हैं, जो एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनको आना था, लेकिन तो मौसम की ख़राबी की वजह से वो अभी रास्ते में ही फंसे हुए, तो वो नहीं आ सके। उस वक्त कोई 200-300 के करीब मेंबर थे। उनके बीच में ये इलेक्शंस करवाना और उसके बाद बहुत सारी मुश्किलात आई, राबिया वगैरह का जिक्र आपके सामने क्या करना वगैरह, जो भी मसाइल थे, उन परेशानियों को देखते हुए, उन मसाइल को देखने के बावजूद हमारी पार्टी ने जब नेशनल लेवल के ऊपर इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए का ऐलान किया और इसकी तरफ कमिट किया अपने आप को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन था। और खान साहब कहते हैं कि जी बहुत बहादुराना डिसीजन था, इसको बर्बाद नहीं करना चाहते। और ऐसा नहीं है कि कोई मियाँ साहब वाली ओपोजिशन होगी, कोई सॉफ्ट किस्म की। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा रहता है और वो रहेगा, और मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत भी है, हम सबको ज़रूरत है।
तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ ये हमारा वादा है कि इंशाअल्लाह ताला आप हमें एक साथ काम करता देखेंगे, और जो कुछ हमने बिल्ड किया है पिछले 1 साल के अंदर, उसको इलेक्टेड बॉडी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे लेकर चलेगी इंशाअल्लाह ताला, और उसमें और वैल्यू ऐड करेगी। आप तमाम मेंबरान से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप अब अखबारों में खबरें लगवाना और ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज के दौर में। अभी हमारे इलेक्शन भी जो हो रहे थे उस बीच में भी जिसका जो मुंह उठ रहा था उसने 2-4 पैसे लगाए और एक खबर लगा दी कि जी तहरीक इंसाफ में ये लड़ाई हो रही है, फलाना में वो मसला हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग पार्टी के साथ, पार्टी की इलेक्टेड बॉडी के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें, और एनी इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज द इंफॉर्मेशन। एनीथिंग आउट ऑफ दिस इज नॉट एन इंफॉर्मेशन। की खूबसूरती है कि हमारे अंदर लोग कहते हैं जी राइट विंग और लेफ्ट विंग और व्हाटएवर, हमारे अंदर हर किस्म के लोग हैं, राइटिस्ट भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, रिलीजियस लोग भी मौजूद हैं, आपके हर तरह के, तो हर तरह की डिफरेंट ओपिनियन आती है, उन सब चीज़ों को कैटर करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आपको मैं बताता चलूँ कि जिस तरह तकवीम ने भी बात की कि हम पायनियर हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के पीटीआई यूके। ये सबसे पहले आइडिया भी यहाँ से ही गया था कि पीटीआई के अंदर इलेक्शंस करवाए, जो हमने एक मॉडल उनको प्रेजेंट किया था, मॉडल इन सेंस कि हमने प्रैक्टिकली उसको करके उनको दिखाया था कि इस तरीके से इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। बहुत सारी इससे पहले भी बहुत सारी कंसर्न्स थे, ऐसे हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी। 1 साल हमारे तकरीबन 800 मेंबर थे, 2011 की बात कर रहा हूँ, 900 मेंबर थे। 1 साल हमारा सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे लगा कि हमारा यूके का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपका इलेक्टोरल जो वाली जो वो क्या होगा। हमने इस पे टाइम लगाया, बहुत सारी यहाँ पे हमारी डिसफंक्शनल थी, हमारी जो बॉडी थी यहाँ पे 1 साल पूरा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई है कि हमने पिछला इलेक्शन भी सक्सेसफुल करवाया। कुछ इश्यूज थे, ऑब्वियसली एक इवॉल्व होता है सिस्टम, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा इलेक्शन सक्सेसफुल करवाया, और आज तमाम जीते हुए हारे हुए तमाम पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे मौजूद हैं। ये कामयाबी है हमारी और असल में मैं जब पीटीआई की हम जब बात करते हैं तो जो मैंने जो चीज़ देखी है, यकीनन मेरे अंदर भी वही चीज़ है कि जब हम बाकी जमातों में देखते हैं ये जोश, ये नारे, ये सारा वल्ला, ये होता है हर जमात में होता है। पीपल पार्टी वाले भी बड़े जाले हैं, नून लीग वाले भी बड़े होते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ जो ऑब्जर्व की है कि बाकी जितनी जमातें हैं उनके नज़दीक जो जोश जज्बा, उसकी जो आगे जो उनकी मंजिल होती है वो उनकी सिर्फ और सिर्फ सियासी जीत होती है कि हमने ये इलेक्शन जीतना है, हमने ये पावर गेन करनी है। लेकिन आप ये देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो जज्बा है, जो हमारे जो लोग हैं, ये नॉन पॉलिटिकल ज़्यादा से लोग हैं, इनके नज़दीक जो जज्बा है, इनकी जो मंजिल है वो एक बेहतर पाकिस्तान है, वो सियासी जीत नहीं है। तो पढ़ेंगे वो अब सबके लिए हैं, तहरीक इंसाफ के लिए है, हमारे तमाम मेंबर्स के लिए हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, क्या वक्त नदामत आया है, दुश्मन ने की लश्कर कशी हम पे, हमें अपनों ने ही सुलाया है। कासिम और वलीद हैं जिस कौम की तारीख में, यजीद भी तो उसी कौम में से आया है। और फिर मेरे रब ने हर फिरौन के लिए एक मूसा भी तो बनाया है। तुम चाहे जितना जुल्म कर लो ए जालिम, अब हमने इंसाफ का अलम उठाया है। मोहम्मद के दीवानों ने नाराए हक लगाया है। चलते ही चलो, बढ़ते ही चलो साथियों, क्या काफिला हक भी कभी यजीदियों से रुक पाया है? बहुत मौसम खराब है, शदीद सर्दी है, उसमें बावजूद आप वक्त निकाल के लाए, पाकिस्तान के लिए वक्त निकाल के आए, अपने वतन के लिए वक्त निकाल के आए, अपने लोगों के लिए वक्त निकाल के आए, आपका बेहद शुक्रिया। बात कहाँ से शुरू करूँ? 400 कबल मसीह से पहले एक हिस्टोरियन लिखता है अपनी किताब में कि जब रोमन्स ने इलेक्शन का तरीकाकार निकाला तो वहाँ पे सिर्फ आज़ाद लोग इलेक्शन डाला करते थे, वोट डाला करते थे। वो आज़ाद लोग रोम की आबादी में कुछ ही हज़ार होंगे। अब वहाँ सेनेट मुंतखब होती थी हर 4 साल बाद, तो वहाँ पे सेनेटर्स जो होते थे वो अंदाज़ा करते थे कि कौन सी फैमिली सबसे मजबूत तरीन है, किस फैमिली के तादाद ख़ानदान वाले सबसे ज़्यादा फौज में हैं, किस ख़ानदान के लोग सब बादशाहों के सबसे ज़्यादा करीब तरीन हैं। वो उनका अंदाज़ा करते थे कि वो जब सेनेट का इलेक्शन होगा और वोट डालने आएंगे, क्योंकि उन्हीं फैमिलीज में वो वोट चला करते थे, तो वो किस रास्ते से आएंगे, वो रास्ते का तयन कर लेते थे।
वो रास्ते पक्के किए जाते थे, वहां उन रास्तों पे उन लोगों के बुत बना के गाड़ दिए जाते थे, वहां बाग और बहार का मंजर पैदा किया जाता था। हालांकि पूरा रोम जो है गंदगी और बदबू का गढ़ बना हुआ था, लेकिन वो चंद सेनेटर्स के वोट हासिल करने के लिए उनको वो तस्वीर दिखाई जाती थी जिनमें तरक्की नजर आए, जिनमें जंगला बस नजर आए, जिनमें लैपटॉप नजर आए, जिनमें दानिश स्कूल नजर आए। चंद हजार लोगों के चंद टक्कों के लिए वो ये ड्रामा रचाया करते थे। ये आज की बात नहीं कर रहा, ये 400 साल कबल मसीह की बात कर रहा हूँ। ये उस निज़ाम की बात कर रहा हूँ जो 23 मार्च 2013 को ख़त्म हुआ। आज हमने उसको दफन किया। आज हमने एक नए बाब का आगाज किया। वो इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ डायनासोर्स इज ओवर। आज पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरियत होगी तो वो जमातों से शुरू होगी। जो कुछ बर्तन के अंदर होता है वही बर्तन के बाहर आता है। हमने 2009 में हमारे जो सीनियर नज़ीर मल्ली साहब, उन्होंने हमें सिखाया कि इंसाफ बजाते खुद कुछ नहीं अगर उसमें अदल नहीं है, फेयरनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ लोगों की दी हुई खुसूसी जो अल्लाह ने उनको खुदादाद सलाहियतें दी हैं, अगर वो एनवायरनमेंट, वो माहौल ही नहीं है जिसमें वो पनप सके, जिसमें अपने आप को पेश कर सके, तो क्या फ़ायदा ऐसे इंसाफ का। इंसाफ तो यहाँ बिकता है। आपको भी उसकी हकीकत पता है, मुझे भी उसकी हकीकत पता है। वकीलों के मुंह में लगे हुए दाम और जजों खरीदे हुए जज कहाँ तक इंसाफ करते फिरेंगे, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बात है अदल की, बात है उस इंसाफ की। जब मेरा अपना मफाद मेरे मुखालिफ खड़ा हो, जब मेरा अपना ख़ानदान मेरे मुखालिफ खड़ा हो, जब मेरे अपने चाहने वाले मेरे मुखालिफ खड़े हों, तब मैं अदल करूँ। जब मेरा अपना कज़न इलेक्शन करे और इलेक्शन हार जाए और मैं इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना कर सकूँ, जब मैं एक ऐसे अहदेदार जिसने अभी पाकिस्तान के लिए पैसा जमा करके पाकिस्तान गई हो और उसके कागजात में एक पेपर की कमी हो और उसके लिए चेयरमैन कह दे कि सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कानून का पाबंद हूँ। ये ज़माना आज से शुरू हुआ है और इस नए दौर का मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने बेहतरीन टेक्नोलॉजी, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, चाहे वो कार्स हों, आपको नज़र आती हैं। जापानीज को देख लीजिए, जो बाकी कौमें उसको कम्पीट नहीं कर सकती। यकीन माने अमेरिकन को अल्लाह ने बड़ा सोचने वाला बनाया है, इसलिए वो सुपर पावर। हमने अमेरिकन के साथ काम किया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी काम, ये ब्रिटेन के अंदर अंग्रेज कौम को अल्लाह ने मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज होने का जुनून दिया है। हर चीज के आदाब और ये वतन सर्वाइव किया। इस कौम ने वहां से अपना वजूद हासिल किया। वहां पे आप, छोटी सी मिसाल है, यहाँ पे आप किसी गुस्खाने में चले जाए, वहाँ हाथ धोने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखती हैं, अपनी आवाम को गाइड करती हैं, उन्हें सिटीजन का दर्जा देती हैं, उन्हें हुक्मरानी नहीं करती। आप सोचिए पाकिस्तान में किसी कारोबार, आप किसी स्कूल वाले से पूछ रहे हैं तुम्हारा बच्चा पढ़ के क्या मुस्तकबिल में कहाँ पहुंचेगा, तो कहेगा अल्लाह ही पहुंचाएगा जी, जहाँ पहुंचाएगा। 180 मिलियन वहाँ पे है। आपका यहाँ आना, आपका यहाँ कामयाब होना, इसके करने के लिए तैयार है। आपके बच्चों को पढ़ने वो नहीं देंगे, आपकी सोशल मोबिलिटी जिसको कहते हैं, आगे बढ़ने के मौके वो आपको नहीं देंगे। इसके बावजूद अल्लाह ने हमें आज मौका दिया कि अपने हाथ से अपनी करते हैं। ये तारीख में चंद एक वाक़यात आपको मिलेंगे जहाँ कौम को ये मौका मिले कि जी वो कुछ नहीं, मैं आपको पोजीशन नहीं दूंगा, खुदा की कसम मेरे हाथ में था, मैं आपको इसके अगेंस्ट 75 लाख 20 लाख रुपया नहीं दे सकता। ये गरीबी लड़ाई ही गरीब। आओ कुर्बानी का वक्त आ गया है। कहाँ तक कुर्बानियां देते आए हो, आओ एक बार और सही, आओ इस वतन के लिए बेटे को देने के लिए उस माँ के हाथों की तरफ देख लो जिसकी कुल समझ बेचारे इस कौम के ऊपर बोझ बन के रह गए हैं। ये कोई नहीं कर सकता। ये मेरा मसला है, ये मेरा पैशन है। यकीन माने किसी को आपसे कोई लेना देती, आंखों से देख लीजिए, दर बदर लोग दुनिया में घूमते हैं, ना उनकी इज्जत है, ना उनके पास वफार है। मैं दोबारा कहूँगा पक्ष पेश करना, ये इनकलाब महावत नहीं है, ये हकीकत है। इस इनकलाब के आइए पाकिस्तान का इंसाफ में शामिल हुई, इसमें मदद कीजिए, अपने वतन की तकदीर बदल कीजिए। यकीन माने पछताते ही रहेगा। नहीं कर सकता, ये सही कुर्बानी का वक्त है। हमने पिछले 65 साल 6 वीक का जो वक्त है, इसमें हमें जो कुर्बानी नस्लों के लिए देनी होगी। जिसे भी देखिए गिला, वतन ने ये नहीं दिया, वतन ने वो, वतन को तूने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया।
उतने ही लोग जो यहाँ होते थे, जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिवली जो है वो ना सिर्फ कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स एक्सपीरियंस। उसके अंदर काशिफ खान है, अली शेर हैं, उमर ज़हीर मीर है, उस्मान मित्रू है, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट नेम्स डिस्पर्स्ड ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो जो जिस चेंज की आतिफ ने भी बात की, तो उसके अंदर उसकी जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो लोग ये कर रहे हैं। दूसरा, इट्स अ ग्रेट ऑनर इज़ वेल कि जो PTI एज अ पार्टी एक प्रोसेस के ऊपर बिलीव करती है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर, कि किस तरीके से जमात के अंदर डेमोक्रेसी, इलेक्शंस होते हैं, नए लोग आते हैं एंड दे टेक इट फॉरवर्ड जो काम पहले हुआ होता है। तो उसके अंदर इट्स अ ग्रेट ऑनर कि यू हैव अ न्यू इलेक्टेड बॉडी। उसके अंदर शहबाज एज ए प्रेसिडेंट, जिसे कहते हैं कि लंदन बॉडी के, शबीर बल्ला साहब हैं, फुरकान एंड आतिफ अली शाह। और खुशी होती है बेसिकली इसलिए कि ऑल दीज पीपल ओवर द ईयर्स वी ऑल वर्क विद ईच अदर एज वेल। जिसे कहते हैं कि एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंसेस भी होते हैं, वो चलता रहता है साथ साथ, बट वी स्टिल जिसे कहते हैं कि वन वॉइस, वन पार्टी, वन ऑब्जेक्टिव। वो नहीं होगा जो पास में होता था बेसिकली कि वो एक तो वैसे ही इंसानी फितरत भी है कि वो इलेक्शंस के दिनों के अंदर जाके हम सारे जो है ना वी गेट आउट ऑफ आवर मोड्स और फिर वो आपस में नीचे आते हैं। लेकिन आई थिंक फॉर दिस ईयर और लास्ट ईयर भी ये बहुत अच्छी जो है ना वो अब एक रवायत बनती जा रही है कि वी वेलकम एवरीवन, और उसके अंदर ये कि दे शुड नॉट बी एनी hindrances as such. We are all one party. Most important thing is this कि it's always the process that wins. हैं, उस्मान गनी हैं, खुरम नईम हैं, हम सब ने मिल के दिन रात मेहनत की और कोशिश की, लेकिन जो हमारा फेथ में था कि हम लोग नहीं जीत सके, कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन मंशूर जो सा है वो ये होना चाहिए कि हम लोग PTI के लिए काम करें और किसी टैग को साथ लेके काम ना करें, सिवा विदाउट एनी डेजिग्नेशन हम लोग करें PTI के लिए दिन और रात काम। बहुत ज़्यादा मैं कि वो पाकिस्तान में रहते हुए PTI को प्रमोट करें और PTI को वोट दें। उन्नीस 1940 में करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई, उस वक्त खान साहब के वालिद साहब वहाँ पे खड़े थे, और आज जब नया पाकिस्तान बनने जा रहा है तो वहाँ पे जो भी नौजवान खड़े थे, औरतें, मर्द, सब वो भी विटनेस है, और UK में रहते हुए हम सब लोग भी इस चीज़ के विटनेस हैं कि हम लोग भी अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उस अजीम जलसे का हिस्सा हैं। अपनी आने फोकस करें कि जी ये इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो यही हमारा फोकस है, यही हमारा एम है इस वक्त। एज अ पर्सन हु हैज बीन वर्किंग फॉर PTI, who wants to work for the PTI, and I will continue to work for PTI. ये खत्म नहीं होता कि इलेक्शन लड़ा और कुछ नहीं हुआ। This will continue. As a person, I'm still the same person. I'll continue to be the same person. और ये elections जो हैं, जो precursor थे inter party elections, वो हो चुके हैं। मैं चाहूँगा वैसे आप थोड़ा आ जाएं, फुरकान आप भी आ जाएं, शाह साहब आप भी आ जाएं, ताकि लोग देखें कि न्यूली इलेक्टेड टीम कौन है। मैं मुख्तसर करना चाहूँगा, एक ख़ानदान की तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए किसी न किसी एक शख्स को कुर्बानी देना पड़ती है। मेरा ख्याल आप में से मेजॉरिटी यहाँ पे बैठी है अपने ख़ानदान के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं। कई बहुत मेरा ख्याल है ख़राब हालात में यहाँ पे गुजारा भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद एक है, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं किया जा सकता। वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए यहाँ पे कुर्बानी दे के उनके हालात बेहतर करने के लिए इस मुल्क में टाइम वक्त पास कर रहे हैं, जिस तरह भी हो सके उनसे। तो कौमों के लिए भी मैं सेम प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा। पाकिस्तानी कौम के लिए एक नस्ल को कुर्बानी देना पड़ेगी, और अगर वो उन्होंने अहद कर लिया इस चीज़ का कि हम लोग हैं, आप हज़रात हैं,
उनसे होगी कि क्या आप लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपनी कौम के लिए? अगर आप लोग आज जिस नए पाकिस्तान का है और सफ़र शुरू है पाकिस्तान में, उसके लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि लंदन के अंदर ये नई इलेक्टेड बॉडी ने कोशिश की है कि हर बरा के अंदर अपना एक नेटवर्क डेवलप किया जाए, क्योंकि हम चार शायद वो काम ना कर सके जब तक हमारे पीछे एक्सटेंडेड टीम्स नहीं होंगी। जैसे आसिम ने भी जिक्र किया पहले, एक्सटेंडेड टीम्स नहीं होंगी, हमारा पूरा नेटवर्क नहीं होगा, तो हम शायद वो जो बातें, वो जो नियत करके बैठे हुए कि पाकिस्तान इलेक्शन को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तानी नेशन को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, वो शायद ना कर सकें। जज्बात अपनी जगह सब हैं, नियतें हैं, लेकिन उसके पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पीछे एक प्लानिंग भी चाहिए। और उसके लिए लंदन इलेक्टेड टीम ने क्या किया है, जैसे मैंने कहा कि 12 कोऑर्डिनेटर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, और मेरी गुजारिश आप लोगों से ये होगी कि आप काइंडली प्लीज़ कम फॉरवर्ड और 12 कोऑर्डिनेटर्स बने। और उनका मकसद क्या होगा? उनका मकसद ये होगा कि वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में अपने अपने दोस्तों के पास जाएँ, अपने रिश्तेदारों के पास जाएँ जो यहाँ पे बैठे हैं, उनको पेड मेंबर्स बनाएं, फाइनेंशियली भी कंट्रीब्यूट करें तहरीक इंसाफ की तरफ पेड मेंबर बन के, और लोग जो आएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर, वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, पाकिस्तान में कई हज़ारों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप लोग माने या ना माने, वी आर इन्फ्लुएंशियल इन आर एरिया, जहाँ से भी हम लोग आते हैं, गांव देहात से, शहर से, गली से, मोहल्ले से आते हैं, हमारा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो फैसिलिटेट कर उनको ये प्लेटफॉर्म दें ताकि तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदा ऑफिस बेयरर्स हैं, वो आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो जज्बात हैं, उनको कम से कम कोई शक्ल दे सकें। और जैसे मैंने कहा कि नए पाकिस्तान का आगाज़ तो हो चुका, पाकिस्तान में नीयत उन्होंने कर ली, उनका सफ़र शुरू हो गया। आज 12 मई को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में सब लोग नए पाकिस्तान में सांस लेंगे, और एक नए पाकिस्तान खुद मुख्तार पाकिस्तानी और एक बाइज़्ज़त पाकिस्तानी के तौर पर ग्रीन पासपोर्ट के साथ फ़ख्र से सर बुलंद करके लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे इंशाअल्लाह। और आज मैं समझता हूँ कि आपके हर किसी के दिल में ये है, हर कोई अपने आप को पाकिस्तानी किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा लम्हा आ जाता है अपनी जॉब पे, अपने दोस्तों के अंदर जो पाकिस्तानी नहीं है, और मामलात के अंदर कहीं ना कहीं आपको शायद पाकिस्तानी का नाम लेके शर्मिंदगी होती है। शायद कई लोग समझते हैं अपने आप को पाकिस्तानी बुलाना गवारा नहीं समझते, तो लिहाजा उसको ख़त्म करने के लिए, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मेरा ख्याल है कि नए पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये वादा ज़रूर मैं कर सकता हूँ आप लोगों से कि नया पाकिस्तान आपको इज़्ज़त बाइज़्ज़त पाकिस्तानी शहरी होने का ज़रूर एहसास दिलाएगा। न्यू हैम 12 रुपया। इसके अलावा कुछ दूसरे दोस्त जो नहीं आ सके, इंशाल्लाह 1 to 1 मुलाकात में हैंड ओवर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।